यदि 9 अंकों वाली संख्या 89 x 64 28 7y को 72 से विभाजित किया जाता है तो 3x प्लस 2y का मान ज्ञात करना है। देखना यहाँ से भाई, इसमें ये बोला है अपन से कि एक 9 अंकों की संख्या दी है। अब उसने ये बोला है कि ये संख्या 72 से विभाज्य है, यानी ये संख्या दी है 72 से कटती है पूरी, 72 से विभाज्य। उसने बोला है 3x और प्लस 2y का मान ज्ञात कीजिए। 72 का मतलब क्या हुआ, इसको हम गुणनखंड क्या होंगे, देखो 9 गुणे 8 होंगे, यानी ये संख्या 9 से भी कटेगी और साथ साथ 8 से भी कटेगी। 8 का भाज्य का नियम क्या बोलता है, बोलता है भैया कि अंतिम 3 अंक यदि 8 से कट जाते हैं तो संख्या 8 से कटेगी, है ना। 8 कम 8 और 8 9 72, यानी यहाँ से y का मान कितना मिल गया भाई मेरे, यहाँ से y का मान मिल गया, देखो 2 मिल गया। अब देखना यहाँ y का मान मिल गया 2, ठीक है। अब अपन को चेक करना है 9 का विभाज्यता का नियम, और 9 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि अंकों का योग 9 हो जाए। तो देखना ये 7 और 2 9, ठीक है, और ये 9। अब ये देखना आप, ये 6 और 4 10, एक इसका बचा है अभी, ठीक। अब देखना ये 8 और 1 9, ये कट गया। अब देखना ये 10 बचे हैं, 10 है, तो यानी 10 में ये 9 तो कट जाना है। अब ये एक ये बचा है और प्लस का बचा है x, तो यहाँ क्या रख दें हम कि कट जाए, यानी कि x का मान यहाँ 8 रख दो, संख्या पूरी 9 से कट ना जाएगी। देखना तो यहाँ से x का मान कितना मिल गया दोस्त, x का मान मिल गया देखो 8 मिल गया। उसने पूछी क्या है, उसने बोली है मेरे भाई 3x प्लस 2y का मान ज्ञात करना है अपन को। देखना तो 3x, x का मान है देखो 8 प्लस 2y और y का मान है 2, 8 ती 24 प्लस 2 दूनी 4, तो 24 और 4 ये हुआ दोस्त 28, ये आ गया 28। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी अपना सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में बोला है किसी कक्षा में निश्चित संख्या में छात्रों का औसत वजन 55.5 किलो है। यदि 60 किलो औसत वजन वाले 4 छात्र कक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन 360 ग्राम बढ़ जाता है। शुरू में छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। देखना उसने ये बोला है कि पहले कक्षा में छात्रों का औसत वजन था 55.5 किलो, ठीक है। जब ये 60 किलो के 4 लोग आए हैं तो औसत वजन 360 ग्राम बढ़ गया है। देखना अपन ने, मैंने आपसे बोली कि पहले वजन था, पहले लोग थे कितने, अपन ने बोल दिया x लोग थे पहले, ठीक है। देखना जब ये औसत कितना था 55.5 था, तो s का गुणा कर दूंगा तो योग नहीं आ जाना, यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ देखना आप, उसने बोला है कि जब ये 4 लोग आ जाते हैं तो औसत वजन 360 ग्राम बढ़ जाता है, और पहले औसत था कितना 55.5 था, और बड़ा कितना है ये ग्राम है, इतना बड़ा है। कितना हो गया है फिर औसत, नया औसत, नया औसत हो गया है 55.86, हो गया कि नहीं हो गया किलो में। अब देखो, और आप यहाँ से देखना आप, उसने ये भी है इसमें, अब औसत कितना हो गया, नया औसत, नया औसत हो गया है 55.8 और 6, और अब छात्र कितने हो गए हैं ये, देखना x तो पहले थे, अब ये 4 लोग और आ गए हैं, आ गए कि नहीं आ गए। अब ये किसके बराबर होगा, ये 60 किलोग्राम के 4 लोग आए थे, ये आपस में बराबर नहीं होगा, ये आपस में बराबर नहीं होगा, ये आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा आपस में, बोलो होगा। अब देखना आप यहाँ से, ये हो जाना है 55.5x हो जाना, और ये कितना हो जाना प्लस 6 चौके 24, ये हो जाना है 240 हो जाना। अब देखना आप, ये हो जाना है 55.86 और x इसमें गुणा होना है, तो ये हो जाना है इतना, ठीक। अब आप ये देखना, ये लगा है यहाँ प्लस हो जाना है, देखना 4 6 24, 24 की 4 हासिल बची 2, 4 8 32 और 2
34, 34 की 4 हासिल बची 3, 4 पंचे 20 और 3 23, हासिल कितनी बची है? हासिल बची है 2 बची, और 4 पंचे 20 और 2 22 हो गया। पॉइंट 2 अंकों बाद पॉइंट लगा, तो मैंने ये पॉइंट लगा दिए भाई, लगा दिए। अब देखो यहां से देखना आप, ये लिखा है 55.5x और ये साइड भेज दूं तो माइनस की नहीं हो जाना है, ये हो जाना है माइनस 55 दशमलव, ये हो जाना है 55.86x। ठीक है, ये बराबर कितना लिखा है? ये लिखा है 223.44 यानी 44 माइनस, ये इस साइड भेज दूं तो ये माइनस का हो जाना है, ये हो जाना है 240। हो जाना कि नहीं हो जाना? अब आप यहां से देखना, इससे ये घटा दे रहा मैं, तो कितना बचना है? देखना, ये यहाँ जीरो लगा लो, कुछ नहीं है, ये कितना बचना? देखो ये बचेगा तुम्हारा 6 और 8 में से 5 जाने तो कितनी बचनी है? ये बचनी है 3, पर ये लगा है यहाँ पॉइंट, और चीज हो जानी है x। हो जानी कि नहीं हो जानी? अब आप यहाँ से देखना, ये यहाँ सीधे में 224 घटा दे रहे तो कितने बचने हैं? जब मैं 224 घटा दूंगा तो कितने बचेंगे? ये 16 बचेंगे कि नहीं बचेंगे? और पॉइंट के बचने हैं 56 बचने। देखो घटा कर दिखाऊंगा, ये देखो 240 में 223.44 घटाएं, देखो ये बचे 6, ये बचे 5 और यहाँ बचनी है 6 और यहाँ बचना है 1, 16.5 बचेंगे कि नहीं बचेंगे? अब देखो x का मान कितना हो जाना है? ये हो जाना है 16.56/36 हो जाना। अब देखो आप, यहाँ लगा था पॉइंट, यहाँ एक, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाना कि नहीं कट जाना? ठीक, 9 चौके 36, इसे काटो, 9 एकम 9, हासिल कितनी बची है? ये बची है 7, ये हो जाने 75, और 9 8, 9 8 हो जाने 72। ठीक, कितनी बची? ये बचे हैं दोस्त 3 और ये हो जाने 6, और 9 चौके 36, ये बचे 4। अब देखना, 4 चौके 16, ठीक, 4 चौके 16 और 4 छह 24 और ये 4 कट गए, कितना आ गया? कितने लोग थे पहले? 46 लोग थे दोस्त। कौन सा ऑप्शन अपना सही है? ये ऑप्शन नंबर बी में 46 है। ठीक है, अगला देखो, उसने बोला है एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 8500 और 4 वर्षों में 9520 हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करनी है। ठीक है, उसने क्या बोली है? उसने ये बोली है कि 3 साल में होती है 8500 होती है, और 4 साल में होती है 9520। अब देखना, तो इस चौथे साल ब्याज कितना मिल गया है? यहाँ से घटा के देख लो आप, ये देखो यहाँ से 0 2, ये 0 ये 1, कितना मिल गया है? 1020 रुपया ब्याज मिला है चौथे साल में। किसमें मिला है? इसमें मिला है, यानी 1020 ब्याज मिला है कितने में? ये मिला है 8500 में मिला है। परसेंटेज के लिए ये लगा दी मैंने 100, ये जी 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो काट दिए, काट दिए। अब देखो आप, 17 छक्का 102, ये 0, 17 पना 85 और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कितनी आ गई? ये आ गई 12%। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है हमारा सही। ठीक है, अगला देखो। अब देखना, उसने ये बोला है कि 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर लंबी और 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कमरे की छत पर बांध बनाने की आवश्यक वर्गाकार टाइलों की संख्या ज्ञात करनी है। उसने ये बोला है कि इसकी एक लंबाई थी और चौड़ाई थी। ठीक, लंबाई कितनी दी है उसने? उसने लंबाई दी है 12 दशमलव यानी 12 मीटर और इतनी सेंटीमीटर, यानी इतने मीटर है कि नहीं है? है। और इसकी चौड़ाई कितनी है? ये है 3.85 सेंटीमीटर चौड़ा है। 3 मीटर 50 इसे मीटर में बदल लिया, इसे मीटर में बदल लिया और इसे मीटर में बदल लिया, बदल लिया। अब उसने ये बोला है कि कितनी
न्यूनतम छोटी छोटी टेल की आवश्यकता होगी, यानी कम से कम इसका एक एलसीएम होता है वो, तो सबसे छोटी छोटी टेल की संख्या ज्ञात हो जाएगी यहाँ से, यानी इसका और इसका एलसीएम निकालने पर। मैंने इसे 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 25 और 5 9 45। ठीक, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35। अब 7 से काटा, 7 ती 21 और 7 सतैया 49, 7 एकम 7 और 7 एकम 7। ठीक, ये कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया। अब देखना ये 37 बार में ही जाना है, ये 11 बार में ही जाना है। एलसीएम कितना आ गया देखो, 5 गुणे 7 गुणे 11 और गुणे 37। 5 सत्ते 35। ठीक, और इसमें 11 गुणा करूं, जब इसमें 11 गुणा करना है देखना ये आ जाएगा 7 और ये हो जाना है 10 और ये हो जाना है 4। ठीक, अब 35 का इसमें गुणा कर दो, 5 से करूं, 5 सत्ते 35, 5 चौके 20, ये कट्टस लगा लिया। अब देखना 7 ती 21 और 4 ती 12, ये कितना आ गया देखो, 5 4 2 4 1, कितना आ गया, ये आ गया 14,245, यानी 14,245 किसमें है देखो, ये ऑप्शन नंबर 1, 14,245। ठीक, अगला देखिए, इसने बोला है समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। त्रिभुज एबीसी में एक वृत्त बनाया गया है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब उसने ये बोला है कि एक समकोण त्रिभुज बनने लगा, देखो ये समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, उसने ये बोला है कि समकोण बनाने वाली दो भुजा है, ये 5 है तो ये 12 है, तो दो त्रिप्लेट होती है तो ये तो 13 होगी ही होगी। कैसे होगी, यानी लंबा का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी देखना इसका 5 का स्क्वायर होना है 25 और 12 का होना है 144, ये कितना हो जाना है, ये हो जाना है 169। ये होता कितने का स्क्वायर, ये होता है दोस्त 13 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कर्ण आ गई 13। और समकोण त्रिभुज में के अंदर अगर कोई वृत्त बनाया जाता है, अंदर कोई त्रिभुज बनाया जाता है इसके ऐसे, ये इसकी त्रिज्या होती है ना, जो अंतवृत्त की त्रिज्या, ये होती है आधार का आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बटे 2। ठीक, देखना तो आधार है अपना 12, ये लिख दिया, लंब है 5, ये लंब लिख दिया, कर्ण है 13, तो ये मैंने कर्ण से माइनस कर दिया, ये कितना हो जाना है देखो, 12 5 17 माइनस 13 बटे 2, ऊपर घटने के बाद कितना बचना है, ये बचना है 4 बटे 2, ये कटना है तो कितना आ जाना है, ये 2 आ जाएंगे। अंतर्वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई दोस्त, ये आ गई 2। अपने ऑप्शन कौन सा है, इसी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, उसने बोला है संख्याओं 54 49 22 और 21 में प्रत्येक में x घटाने पर संख्या समानुपाती हो जाती है। ठीक, उसने ये बोला अपन से 8x, यहाँ माइनस का है प्लस का है, एक बार रुकना भाई है, यहाँ भाई माइनस है? यहाँ माइनस है इसके बीच में, यहाँ ये लिखा है 8x माइनस 25। ठीक, उसने बोला है 8x माइनस 25 और 7x माइनस 26 का मान ज्ञात करना है। अब उसने क्या बोला है, इनमें अगर मैं क्या घटा दूं, x घटा दूं, इनमें x घटा दूं तो संख्या समानुपाती हो जाती है दोस्त। ठीक, अब देखना इसका इस साइड गुणा होना है, 21 माइनस एक्स बराबर ये 22 माइनस एक्स और इसका इस साइड गुणा होना, तो कितना हो जाना है, ये हो जाना दोस्त 49 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखना, अब मैंने 21 का इसमें गुणा किया, यहाँ करके बताऊंगा,
4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, तो कितना आ गया ये 4, 8 5 13 और ये 1, ये कितना आ गया, ये आ गया 1134। ठीक है, अब 21 का मैंने इसमें गुणा किया तो कितना हो जाना है, ये हो जाना है 21x। ठीक है, और माइनस माइनस को हो जाना है दोस्त प्लस, ये का हो जाना है, ये हो जाना है x का स्क्वायर, हो जाना। अब देखना ये 49 का गुणा होना है इसमें। अब देखना 49 का गुणा किया है दोस्त 22 में, 9 दूनी 18 की 8, हासिल बची 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ये 98, फिर से 98 होना है। 8, 8 दूनी 16, 17 की 7, हासिल बची 1, कितना हो, ये हो गया 1078। ये आ गया दोस्त 1078। ठीक है, अब 49 का गुणा फिर से होना है x में, तो माइनस कितने हो जाए 49 x हो जाने। अब देखो इस x का गुणा होना है, माइनस x का गुणा होना है 22 में, तो कितने हो जाने माइनस के 22x, और ये हो जाना है प्लस के x का स्क्वायर, हो जाना। अब अगला देखिएगा, आगे देखो, देखना ये ये इससे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। हाँ, अगर इसका इसमें गुणा होगा तभी इसमें कितना माइनस के 54x और आने अभी है। ठीक, अब यहाँ कितना बचा, ये बचा है 1134 माइनस, अब देखना 54 माइनस के 54, ये x लिखा है, ये किस x लिखा है, जोड़ दूंगा आपस में, ये कितने हो जाने, ये हो जाने माइनस के 75x बराबर, ये लिखा है 1078, लिखा है 1078। ठीक है, अब देखिएगा 1078 है, ये है 1078। ठीक, अब देखना ये 22 और ये 49 जुड़ जाने हैं आपस में, 9 2 11, हासिल बची 1, 4 2 6 और 1 7, ये हो गया दोस्त 71, 71 एक्स हो जाने। अब देखो आप, अब मैंने क्या किया है, ये संख्या इस साइड भेज दी, ये लिखा है 1134, तो ये लिखा ही है, और 1078 इस साइड आना, तो ये किसका हो जाना, ये हो जाना दोस्त माइनस का बराबर, ये माइनस का तो है, और ये इस साइड आना तो ये प्लस का हो जाना है 75x, हो जाना, ये हो जाना। अब देखो ये इससे घटने हैं तो कितने बचने हैं, देखना ये 14 में से 8 कितने बची हैं, ये बची हैं 6 बचे, ये हो गई हैं 12, हो गए 12, 12 12 में से 5 8 कितनी बची, ये बची हैं दोस्त 5 बची, और ये कितना बचना है, यहाँ कुछ नहीं बचना है, ये 0 0 बचने हैं। ठीक है, यहाँ कितना बचना है, ये यहाँ बचनी है 4x, x बराबर ये 56 बटे 4, तो 14 चौके होते हैं 56, तो x का मान कितना आ गया दोस्त, x का मान आ गया देखो 14 आ गया। अब आप यहाँ देखना, उसने ये पूछा है 7x माइनस 26, 14 सत्ते कितने होते हैं देखना, ये देखिए आप, यहाँ रख दूं मैं मान इसका, 14 सत्ते कितने होते हैं 98 होते हैं 98, और 98 से 26 घटने हैं, कितने बचने हैं, ये 2, ये बचने हैं दोस्त कितने, ये बचने हैं 72 बचने हैं। अब इसका देखना आप, 14 अट्ठे 112 होते हैं, अब ये हुआ 112, और 112 में घटने कितने, ये घटने दोस्त 25, तो ये कितने हो जाने यहाँ, ये हो जाने यहाँ 7 और ये बचे 78 हो जाने। अब देखिए अनुपात कितना आ गया, ये यहाँ से मिल गया अपन को, इसका मिल गया है 87 और इसका मिल गया है 72। ठीक, अब मैं 3 से काटूं इसे, 3 दूनी 6 और 3 9 27, इसे काटू 3 से, 3 दूनी 6, एक हासिल बची, और 3 आठी 24, अनुपात कितना आ गया, ये आ गया 29 अनुपाती 24 आ गया, आगे कि नहीं आ गया। ठीक है, अगला देखिए कौन सा ऑप्शन में है अपना, ये है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखो, उसने बोला है किसी अलमारी को 15% लाभ पर बेचा गया है, यदि उसकी कीमत 5% कम हो जाती और उसे 1470 रुपये कम में बेचा जाता तो 10% का लाभ होता, अलमारी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब देखो आप, उसने एक अलमारी है, उस अलमारी को अगर मैं बताऊं, उसका अपन अलमारी में बताऊंगा आपसे कि क्रय मूल्य था दोस्त उसका 100% था, उसने बोला है यदि 15% के लाभ पर बेचा जाता, यानी 115 पे बेचा जाता, भेजा था। अब क्या बोला उसने, अब बोला है यदि क्रय मूल्य में 5% की कमी हो जाती, देखो ये बोला है,
तो कितने में खरीदी होती? 95 तो खरीदी होती कि ना खरीदी होती है। अब उसने क्या बोला है, तो रुपए कितने कम जाते दोस्त? रुपए कम जाते 1470 रुपये कम जाने थे। कम नहीं थे कि नहीं कम नहीं थे? और कितने का लाभ होता दोस्त? लाभ होता केवल 10% का लाभ होता। यहाँ कितने का होता? देखो यहाँ 15% का लाभ होता था। अब देखना इसका 10% कितना आना है? देखो 95 का 10% आना है 9.5 आना कि नहीं आना है? ठीक है, देखना ये 5, 14 की 4, यहाँ से बची 1, 9, 1, 10। ये कितनी हो जानी है? यानी कि 95 की चीज 104.5% में बिकनी है। अब दाओ रुपया कमे है, देखो कितने? 1470 और परसेंटेज कितनी कम गई है दोस्त? देखो आप रुपया कमे है 1470 और परसेंटेज कितनी कम गई है दोस्त? देखो परसेंटेज कम गई है 21 पॉइंट नहीं 11.5 कम गई है। नहीं 10.5 कमी है। देखो यहाँ से घटा कर ये जीरो, देखना 5 ये जीरो ये 1 कितनी कमी है? 10.5% कमी है। अब देखो आप 10.5 को अपन क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं दोस्त 21/2% लिख सकते हैं। और 21/2% का मान कितना दिया है? ये दिया है 1470। दिया है 1470 और 100% का निकाल दो तो क्रय मूल्य नहीं आ जाएगा। तो आप यहाँ देखना आप 100% निकालना है, देखो निकालना है। तो आप देखो ये 1470 लिखा है ये 2 भेज दिया मैंने ऊपर है और ये 21 आना है नीचे और 100% के लिए देखो तो 100 का गुणा कर लिया। अब देखना ये कितने बार में जाना है? 21 से 7 बार में कट जाना है सीधा सीधा। कटना है कि नहीं कटना है? 7 दूनी 14 हो जाने, देखो 7 दूनी 14 ये हो जाने हैं और ये 100 ये लिखे हैं तो कितना हो जाए? देखो ये हो गए 1400 14। हाँ ठीक, कौन सा ऑप्शन है अपना? नहीं 14 नहीं, एक जीरो बचा है, 14,000 हो जाने दोस्त। ठीक, कौन सा ऑप्शन है? अपना ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगला देखिए। उसने बोला है अमित ने ए से बी की यात्रा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से की। उसने शुरुआती 75% की दूरी को 2/3 समय में तय कर दिया। शेष दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। x का मान ज्ञात करना। देखिएगा भाई दूरी कित काय में ज्ञात करनी है दोस्त? किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करनी है। ठीक है, x का मान किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। अब देखो ए ने अमित ने ए से बी तक गया था। देखो ये कहाँ से? ए से बी तक गया। ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया यानी 1 घंटा में कितना गया है? 1 घंटा में गया है दोस्त 80 किलोमीटर। यही गया होगा। हम्म, अपन ने बोल दिया कि वो 1 ही घंटा गया था ना। ठीक है, अब देखिएगा आप 80 किलोमीटर का 75% भाग कितना होता है दोस्त? ऐसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा? 25 3 75 और 25 चौके 100। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। ये कितना आ गया? 60 किलोमीटर दूरी तो उसने तय कर ली है पहले 75 भाग में। ठीक है, समय कितना लगा दिया उसने? 2/3 यानी 1 का 2/3 कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा? इतना समय लगा दिया तो बचा कितना होगा? 1/3 समय बचा है यानी 1/3 घंटा बचा है कि नहीं बचा है? कितना बचा है दोस्त? 1/3 घंटा भी बचा होगा कि ना बचा होगा? समय देखो ये बचा है और दूरी कितनी बची है? देखो 80 दूरी थी 60 उसने चल दी है अभी तो कितनी बची है? देखो 20 किलोमीटर की दोस्त दूरी बची है। अब देखना 20 किलोमीटर की दूरी है 1/3 घंटा में तय करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी? यहाँ से चाल ना आ जाएगी एक्स का मान। अब देखना ये लिखा है देखो ये और ये कहाँ पहुंचना है? ये पहुंचना है 3 जाना है ऊपर से कितना आ जाना है? ये आ जाना 60 किलोमीटर प्रति घंटा यानी शेष दूरी किस चाल चला है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन है अपना? ये ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला चलिए, अब देखिएगा एक लड़की अपनी यात्रा का यानी एक लड़की अपनी आय का 80% खर्च कर देती है। अब देखिएगा पहले बात तो उसने आय की बात कर दी। पहली बात तो आय, यह पहली बात तो कमाएगा यानी उसकी आय होगी। ठीक है, और आय में कुछ खर्च हो जाता है तो कुछ बचता भी तो है। ये 3 चीज मिलती है, मिलती कि नहीं मिलती? अब देखना उसने ये बोला है, मैं आपसे बताऊं अगर उसने 100 कमाया है तो 80 खर्च कर दिए उसने बोला है तो भाई 20 तो बचा होगा कि नहीं होगा? यानी आय बचा तो खर्च का अनुपात आ गया।
ठीक है। अब देखो अब अपन ने ये 0 से 0 हटा दिया, ठीक है। 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, यानी 5 कमाया है, 4 खर्च कर दिया, तो 1 बचा लिया है। यहाँ बढ़ा लो अपन 0, 2 0, ठीक है। यानी 500 कमाता है, 400 खर्च करता है, तो 100 बचा लेता है। अब देखना, उसने ये बोला है यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि हो जाती है, ये हो जाती है, यानी 500 में 18% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, उसके खर्च में 25% की वृद्धि हो जाती है, यानी 400 में 25, इसका 25% निकालो और इसी में जोड़ दो, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, उसकी बचत में कितनी % की वृद्धि होती है, बड़ी बढ़ोतरी या कमी होगी, बचत की पूछने लग रहा हूँ, ठीक है। अब देखना, अब आप ये बताओ 500 का 18% निकालना है, देखो ना, 500 का 1% 5 हो जाना है, तो 18% ऐसे नहीं निकल आएगा, तो 18 पंची 90, यानी 90 रुपए एक्स्ट्रा कमाने लग गए हो, ठीक है। अब देखिएगा आप, ऐसे यहाँ देखो आप, 400 का 1% होना है 4 होना है, तो 25% कितना हो जाना है, 25 गुणे 4 कितना हो जाना है दोस्त, ये 100 हो जाना है। अब देखो आप, उसने एक्स्ट्रा 90 रुपए कमाना चालू किया, और एक्स्ट्रा खर्च कितना कर दिया उसने, 100। जितने उसने एक्स्ट्रा कमाए हैं उससे ज्यादा ही तो खर्च कर दिए, कितने ज्यादा कर दिए, देखो 10 एक्स्ट्रा खर्च कर दिए हैं। अब आप ये बताओ, जब उसने एक्स्ट्रा खर्च कर दिया है तो उसके बचत में कमी होगी कि ना होगी। देखो पहले वो 100 रुपए बचा लेता था, अब 10 रुपए और से और कम बचाने हैं, बचाने की नहीं बचाने, परसेंटेज के लिए कैसे निकलेगा, ये बच्चे 100 गुणे परसेंटेज वाले 100, ये काट दिए अपन ने, कितने परसेंट की कमी हो गई उसकी बचत में, 10% की दोस्त कमी हुई। कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला सी, नहीं डी, ये बी नहीं होगा, उसमें वृद्धि बोली है, आई कमी है, ठीक है। दीपांशु ने जयपाल को 15 वर्षों के लिए 8400 रुपए साधारण ब्याज दर पर उधार दिया, और करीम को उसी दर पर 14 वर्ष के लिए 5100 रुपए उधार दिए, और दोनों वर्षों से ब्याज के रूप में 17,766 रुपए प्राप्त हुए हैं। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है। देखो उसने दो लोगों को उधार दिया है, पहले व्यक्ति को दिया है 8400 रुपया, ठीक है, 15 साल के लिए दिया है, दिया कि नहीं दिया, और दूसरे व्यक्ति को दिया है 5100 रुपया, कितने, 14 साल के लिए दिया है, और ब्याज कितना मिल गया, 17,766 रुपए ब्याज मिला है। अभी आप ये बताओ, अब ये पहले व्यक्ति को दिया था कितना, 8400, कितने साल के लिए, 15 साल के लिए, जो मूलधन हो गया उसका समय हो गया, दर नहीं है पता, हम बोल रहे हैं 1 साल के लिए दिया था, बटे 100, यहाँ से ब्याज मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, बताओ आप पहले, पहले व्यक्ति का ब्याज आ जाएगा। अब दूसरे व्यक्ति की बात पहुंचे अपन, उसे कितना दिया था, उसे दिया था दोस्त 5100 रुपया, कितने साल के लिए, 14 साल के लिए, दर क्या थी, अपन ने एक्स मानी थी, बटे में क्या लिखते हैं अपन, 100, इसका ब्याज आएगा। उसने बताया क्या है, पूरा ब्याज मिला कितना है, मिला है 17,766 रुपए मिला है। अब देखो आप, ये 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो काट दिए, इससे 2 जीरो से ये मैंने 2 जीरो काट दिए। अब यहाँ से देखना, 15 चौके 60 की जीरो, हासिल कितनी बची हैं, हासिल बची हैं 6, 15 अट्ठे 120, 120 और 6 126, ठीक है, ये आ गया, प्लस 14 एकम 14 एकम 14, 14 की 4, हासिल बची कितनी, 1, 14 पंचे 70 और 1 71 है, और ये लगा दिया एक्स, ये बराबर में कितना लिखा है, ये लिखा है 17,767 लिखा है। अब आप देखना यहां से, इसे अपन जोड़ दें, देखना, ये 4, 1 और 6 हो जाना दो 7, 7 और 2 हो जाना है 9, और ये 1 हो जाना कि नहीं हो जाना, ये लिखा है एक्स, ये बराबर कितने लिखा है, ये लिखा है 17,766, तो एक्स बराबर 17,766 बटे, ये लिखा है 19,074 लिखा है। अब यहाँ से एक्स का मान आ जाएगा। अब आप एक चीज देखना, यहाँ से
यहाँ से ये गौर करना, देखिएगा दोस्त, अगर मैं इसमें भाग देता हूँ कितने का, ये कितनी बार में कटेगा? लेकिन अगर ये 1900 लिखा है, अगर इसमें 10 का गुणा कर दूं ये 1974 में, तो कितना हो जाएगा? ये इससे ज्यादा हो जाना कि नहीं हो जाना? यानी कि ये 10 बार तो जाना नहीं है, 10 बार से पूरा पूरा नहीं कटना है। यानी देखो ये नहीं होगा अपना ऑप्शन, और ये नहीं होगा। ठीक है? अब देखो, या ये 9 बार में, ये 9 बार में पूरा पूरा कटेगा, या 9.5 बार में कटेगा? देखना, पहले इसमें 9 का गुणा करके देखो। देखो इसमें 9 गुणा करके देखो। देखो 9 चौके 36, 36 की 4, हासिल कितनी बची हैं? 3। 9 7 63 और 3 66, हासिल बची देखो 6। ठीक है, 81 हासिल होती 6 67, यानी ये 9 बार पूरा पूरा कटने लगा। कट रहा है कि नहीं कट रहा? यानी ऑप्शन कौन सा ही हो जाना अपना? डी ऑप्शन सही हो जाना। हो जाना। अगला देखो, अब देखिए, कोई दुकानदार किसी मशीन को 4600 रुपए में खरीदता है और उसकी मरम्मत और परिवहन पर 500 रुपए खर्च करता है। वह मशीन पर कुल लागत मूल्य से 8% अधिक अंकित करता है और x% की छूट देता है। ठीक है, यदि वह मशीन को 4681.8 में बेच देता है तो x का मान ज्ञात करना। देखो उसने ये बोला है भाई मेरे कि 4600 की पहली बात तो खरीद के लाया 500 रुपए मरम्मत में लगा दिए हैं। कितने की पड़ी है दोस्त? 5100 की उसे पड़ी है। पड़ी है 5100 की। अब देखना, उसने ये बोला है कि 8% अधिक अंकित किया है, यानी उसने इसमें 108% चाहिए था उसे, और 100% है। तो ये मैंने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। अब आप इसमें देखो 108 में 51 से कर लो गुणा। ठीक, तो आप देखना 8 5 40 और 5 कम 5, ये कितना आ गया? देखो 8055, यानी 5508 आ गया कि नहीं आ गया? ये आ गया है 5508 रुपया आ गया। अब देखना आप, 5508 तो आ गया अपना अंकित मूल्य। इसी वस्तु को उसने 4681.80 में बेचा है। बेचा कि नहीं बेचा? अब यहां से अपन को ये देखना है कि छूट कितनी दी है। तो अब देखना यहां से, अगर मैं इसमें से अंकित मूल्य में से ये घटा दूं तो छूट नहीं आ जाएगी? 4681.8, यहाँ कुछ नहीं है, ये जीरो है। ठीक है, अब देखना यहाँ से, ये जीरो लगा लिया मैंने, तो यहाँ देखना अब ये आ गया 2, ये आ गया 6, यहाँ आ जाना है 2, और ये आ जाना है 2, 14 में से 8 आ जानी कि नहीं आ जानी? अब देखो 10 हो गई, 8 गई बची 2, ये 7 थी, एक घट गया 6, यहाँ कितने थे? ये 10 थे, 10 में से 8 गई 2 बची हैं, यहाँ 14 हो गए, 14 में से 6 गई सो बची हैं 8। ये इतने की मिली है छूट, यानी 826.2 की मिली है छूट। और किस में मिली है? 55.55 में छूट मिली है। देखना परसेंटेज कैसे निकलेगी? 826.2 बटे 5508 और गुणा परसेंटेज के लिए होती है 100। ठीक है, अब देखना आप, ये पॉइंट मैंने यहाँ लग गया और यहाँ ये उतार दिया, ये कट गया, इससे कट गया। अब आप इसे काटते हैं अपन। देखो 9 से काटें, 9 नार 81, हासिल बची ये कितनी हो जानी है? ये हो जानी है 16, और 9 एकम 9, हासिल बची है 7, सो 9 8 72, कट गया। अब देखो आप, 9 छक्का 54, ठीक है, 9 एकम 9, हासिल बची 1 18, 9 दूनी 18। अब देखना अभी भी 9 से कटेगी, 9 एकम 9, भाग नहीं जा रहा 0, 9 दूनी 18। अब देखना आप, 9 छक्का 54, हासिल बची देखो 7, 9 8 72। ठीक है, अब कितने से कट रही है? अब 2 से काटो, ये हो जाने हैं देखो 51, और ये कितने हो जाने हैं? ये हो जाने हैं 34। 17 3 51, 17 दूनी 34। क्या क्या बचा है? देखो ऊपर बचा है, देखो 3 बचा है, और 10 बचा है, और नीचे बचा है 2। इसे काटूं कितने बार में? 5 बार। कितनी आ गई? 5 3 15, यानी 15% की दोस्त छूट दी है उसने। दी है, कौन सा ऑप्शन है? ए वाला। ठीक है, अगला देखो। अब देखना, उसने ये बोला है 5 पुरुष 5 नहीं 14 पुरुष 5 दिन में 55 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। ठीक है, अगले फिर क्या बोला उसने? 21 आदमी 4 दिन में
वह कितनी दीवार बनाएंगे? पहले देखना आप, उसने दिया देखो 14 आदमी दिए, ठीक है, और 55 मीटर दीवार बनवाई है उसने, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि 14 आदमी यानी मैन 55 मीटर दीवार को 5 दिन में बना देते हैं। अब उसने क्या बोला 21 आदमी से बनवानी है वही दीवार, ठीक है, और 4 दिन में बन जाए, कितनी लंबी दीवार बना पाएंगे? देखना ये ऐसे होता है दोस्त, इसका फिर ये गुणा चलता है। ये कैसे? यहाँ से ये ऐसे गुणा होता है। देखना कौन कौन होगा ये, देखना 21 के साथ किसका गुणा होगा? उसका 55 का, और 55 21 गुणे 55 और गुणे 4। अब देखो आप यहाँ, ये कौन कौन जाएगा इसके नीचे? ये आएगा देखो 4 नहीं 14 और 5, ठीक। ये इसका माना जाना है अपना, कितने कितने कितनी दीवार बनाएगा। अब देखना आप, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 7 ती 21, 7 दूनी 14, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, है ना। 11 ती 33 और ये गुणा हो जानी है 2, कितनी हो जानी है? यानी 66 मीटर लंबी दीवार बना देनी है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला देखिए, अगला बोला है यदि 5/8 का, फिर बोला है 184 गुणे 15/5 प्लस के और 513/9 प्लस 435, तो की का मान ज्ञात करना है। देखिएगा ये लिखा है 5/8 का मतलब होता है दोस्त गुणा, ये हो गया है 184, ये लगा है देखो गुणा, ये लिखा है देखो 15 लिखा है, ये बटे में है अपना 5, ये लगा है प्लस का की, बराबर में क्या है? बराबर में दोस्त 513/9 प्लस 435, ठीक है। अब देखो आप, देखना ये 5 कलर बदल रहे हैं, देखो ये 5 से मैंने 5 काट दिया, अब 8 दूनी 16 और 8 ती 24, ये 8 गया, ठीक। अब देखना आप, 15 ती 45, ठीक है, हासिल बची है 4 और 15 दूनी 4, 15 दूनी 30 और 4 34, ये कितना आ गया? ये इस साइड का आ गया है 345, और ये प्लस में लिखा है लिखा है। अब यहाँ देखना आप, ये 9 से कटेगी, हाँ कटेगी, क्योंकि अंकों का योग 9 हो रहा तो कटनी है। 9 पन्ना 45, 9 पन्ना 45, हासिल कितनी बची है दोस्त? हासिल बची है 6, 9 7 63, ये आ गया देखो 57, इस साइड कितना बचा है? ये बचा है देखो 57 प्लस 435 बचा। अब देखना 5 और 7 12 की 2, हासिल बची 1, 3 और 5 8 और 1 9, ये कितने हुए? ये हुए 492, ये कितना लिखा था? 345 प्लस के बराबर के 492, 345 को इस साइड भेज दूं मैं, तो मैं 345 इस साइड होती घट जानी है, इस साइड ये घटाई के देख लिखे सीधे, कितनी आनी? 12, 12 में से 5 गई 7, यहाँ आनी है 4, ये बचा 1, यानी की का मान कितना आ गया? की का मान आ गया 147, आ गया कि नहीं आ गया? कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। अगला देखिएगा, अब बोला उसने, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 58% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4032 वोटों से जीत जाता है, यानी बहुमत से निर्वाचित होता है, जीत जाता है, ठीक है। यानी 4032 वोटों से चुनाव को जीत जाता है। वो कितने वोट मिले थे? 58% वोट मिले थे। देखो वोटिंग लिस्ट में 100% वोट होते हैं कि नहीं होते हैं दोस्त? एक को मिल गए हैं 58%, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? दूसरों को दूसरे को कितने मिले होंगे? 42% मिले होंगे, ठीक है। तो जीता कितने परसेंट से है ये? देखना ये 6, यानी ये 16% एक्स्ट्रा मिले तो जीत गया है। परसेंटेज में मिला देखो 16%, तो मतलब कितने बताए थे उसने? उसने बोले थे कि 4032 वोटों से जीता है, यानी ये 16% का दोस्त मान है, ये 4032 के बराबर होगा कि ना होगा? यानी 1% बराबर, ये 4032, ये 32 लिखा है बटे 16। अब देखना यहाँ से पेन बदलने पहले, 16 दूनी 32, हासिल बची कितनी? 8, 16 पंचे 80, ठीक है,
और 16 दूनी 32। ये 1% का मान कितना आ गया दोस्त? ये आ गया है 252। 100% के लिए 2 गुणा कर दो तो कितना आ जाना है? ये आ जाना है 25,200 वोटिंग लिस्ट थी, यानी पूरे वोट कितने बड़े थे? 25,200। ये कौन सा ऑप्शन सही है अपना? ए वाला सही है। अब देखो, किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 550 मीटर स्क्वायर है, तो इस शंकु का आयतन ज्ञात करना है। देखो पहले शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त? होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वक्र पृष्ठ का होता है, वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल होता है। और आयतन पूछिए, आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जी होता है। अब देखो, आप पहले पहले उसने ये बोला है कि आधार का क्षेत्रफल दिया है पाई आर स्क्वायर, ये कितना दिया है? 154 दिया है। पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है दोस्त 22/7 और ये आर स्क्वायर और ये कितना के बराबर में? 154 है। अब देखो, आप देखना, 11 दूनी 22, ठीक, 11 एकम 11 और 11 चौक 44, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया है? ये आ गया है 7 गुणे 7, यानी त्रिज्या कितनी आ गई है? ये आ गई दोस्त 7 सेंटीमीटर। आ गई। अब यहाँ देखो, अब देखना, वक्र पृष्ठ का होता है, वक्र पृष्ठ होता है दोस्त पाई आर एल, होता है पाई आर एल। दिया कितना है? ये दिया है 550 मीटर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है दोस्त? पाई का मान होता है भाई मेरे 22/7। त्रिज्या कितनी मिली है अपन को? 7 मिल गई है। यहाँ से एल ही निकल आना है, त्रिज्या की ऊंचाई निकल आनी कि नहीं निकल आनी? तो देखना है, ये 7 से 7 काट दिया, काट दिया 7 से 7। अब देखना, अब 11 दूनी 22, 11 25 55 और 2 एकम 2 और ये गया 25 बार। अब देखना एल कितनी आ गई है? एल आ गई है 25 मीटर सेंटीमीटर। अब देखो दोस्त, शंकु बनता कैसा है? ऐसे ही तो बनता है शंकु, बताओ ऐसे ही बनता कि नहीं बनता? देखना, ये है 25, ये है 7, तो ये तो 24 होनी है, ये ट्रिपलेट होते हैं ये। कौन कौन से? 7, 24 और 25 का एक ट्रिपलेट होता है। यानी 7 का स्क्वायर करना, 24 का स्क्वायर करना, उसे जोड़ देना, उसे रूट से बाहर निकाल देना, 25 मिलना। ठीक है, ये ट्रिपलेट होती है। अब देखो, आप अपन को देखो, त्रिज्या मिल गई दोस्त, ऊंचाई मिल गई, ऊंचाई कितनी मिल गई है? ऊंचाई मिल गई है 24। अब आयतन ना निकल आएगा, आयतन होता है देखो 1/3 पाई, पाई का मान कितना है? देखो पाई, पाई का मान होता है देखो 22/7 होता है। फिर होता है आर का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर, यानी 7 गुणे 7। ठीक है, फिर होती है ऊंचाई, होती है ऊंचाई, तो ये ऊंचाई कितनी है? 24, ये मिली 24। अब देखो, ये 7 से मैंने 7 काट दिया, ठीक, 7 से 7 काट दिया। अब देखना, 3 एकम 3 और 3 आठी होते हैं दोस्तों 24 होते हैं। अब कितना बचा है? ये बचा है 7 आठी 56, ये लिखा है दोस्तों 22। ठीक है, दो 6 दूनी 12, हासिल बची 1, 5 दूनी 10 और 1 11। फिर से करो ऐसे ही। अब देखो, आप ये कितना आ जाना है? 2, 2 और 1 3, 1 और 1 2 और 1 कितना आ गया? ये आ गया 1232 आ गया अपना आयतन। कितना? कहाँ है 1232? ये दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला देखिए, उसने बोला है किसी काम के 2/3 भाग को P1 अकेले 8 दिन में कर देता है। अब देखो, आप पहले पहली लाइन से देखते चले अपन। उसने पहले बोला है दोस्त P1, बोला है P1 क्या करता है कि 2/3 भाग को कर देता है 8 दिन में। तो पूरा काम कितने कर देगा? देखना, ऐसे करते हैं ये 4 एकम 2 एकम 2 और 2 2 चौके 8, इसका होता है इस साइड गुणा, यानी P1 पूरा काम कितना कर देगा? 4 × 3 = 12 दिन में। ठीक है, अब देखो, अब P2 के पास पहुंचे, तो P2 के लिए उसने क्या बोला है? उसने P2 के लिए बोला है कि P2, अब देखो आप यहाँ से उसी काम के 7/12 भाग को P2 14 दिन में कर देता है। यानी P2 7/12 भाग को 14 दिन में कर देता है। देखना आप, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 और 12 दूनी 24, यानी P2 पूरे काम कितने दिन में कर देता है? 12 दूनी 24 दिन में कर देता है। ठीक है, अब पहुंचे अपन P3 के पास। उसने बोला है कि P3
अकेले इसी नहीं, यहाँ ये लिखा है, इसी काम के 8/15 भाग को P3 अकेले 16 दिन में पूरा कर देता है। ये नहीं है यहाँ कुछ, 16 दिन में पूरा कर सकता है। तीनों मिलकर उस काम कितने करेंगे? अब देखना आप, P3 कितना करता है? 8/15 भाग 16 दिन में करता है। देखना 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, यानी P3 काम को कितने दिन में कर देगा? 15 दूनी 30 दिन में कर देगा। अब देखो अपन को पूरा मिल गया, यहाँ से मिल गया अपन को। देखो ये पता चल गया अपन को कि P1 काम को करता था 8-12 दिन में, और P2 कर देता है 16 दिन 24 दिन में, और P3 कर देता है 30 दिन में। अब कोई अपन इसका एक काम मान लें जो तीनों से कटता हो, उस अंक एलसीएम होती है। तो यहाँ से अपन इसका एलसीएम निकालें सबसे पहले। तो देखना, तो 12, 24 और 30 का एलसीएम। देखो मैंने इसे 6 से ही काट दी, तीनों कट रही हैं। 6 दूनी 12, 6 चौके 24 और 6 पंचे 30। देखना है, ये 2 से एक बार 2 से और एक बार 5 से। जाना कि नहीं जाना? अब देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 छक्का 120। ये है 20 और छक्का 120 हो जाना। काम कितना आ गया यहाँ से? काम मिल गया 120 काम मान लिया अपन ने। ठीक है, कितना हो गया पूरा काम? ये हो गया दोस्त 120 काम। ये 12 के हिसाब से करता है तो कितना कर देता होगा? 10 दिन, एक दिन में 10 काम। ये 24 के हिसाब से करता है तो कितना कर देता है एक दिन में? 5 काम। ये 30 के हिसाब से करता है तो एक दिन में कितना कर देता होगा? 4 काम। ठीक है, ओवरऑल में कितना काम करना है इनको? 19 करना है एक दिन में। देखो 120 काम है, एक दिन में 19 कर दें तो कितने दिन लगने? इतने दिन लगने हैं, यानी 120/19 दिन लगने हैं। कौन सा ऑप्शन है? देखो ये ऑप्शन नंबर ए है। अगला देखिए, अब देखो दो रेलगाड़ियों 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही हैं, जिनकी लंबाइयां क्रमशः 320 मीटर तथा 380 मीटर है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी सेकंड में? अब देखो आप, पहले उसने दो रेलगाड़ी बताई है, ये एक इस साइड जा रही थी, दूसरी भी इसी साइड जा रही थी। लेकिन एक की चाल दी है उसने 42 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की चाल दी है उसने 84 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब उसने ये पूछा है, और पहली की लंबाई कितनी दी है उसने? पहली वाली रेलगाड़ी की लंबाई दी है उसने 320 मीटर और दूसरी वाली की दी है 380 मीटर। अब ये बोल रहा कि तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी? ये बोला है ना, तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी? समय ज्ञात करना है सेकंड में, करना है। अब देखिएगा आप, अब आप ये बताओ, जब एक ही दिशा में चलती हैं तो क्या होता है? सापेक्ष चाल में चालें घट जाती हैं, घटती कि नहीं घटती? यानी कितनी चाल हो जानी है? ये इनकी चाल, ओवरऑल चाल हो जानी है 42 मीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा। हो जानी कि नहीं हो जानी? अब देखना, ये भी इस साइड को ये अपनी दूरी को पार करेगी और दूसरी की दूरी को पार करेगी। यानी जो तेज गति वाली रेलगाड़ी है ये अपनी लंबाई पार करेगी, तो धीमी गति वाली को भी पार करेगी तो पूरी पार कर पाएगी। किस चाल से जाना है? सापेक्ष चाल से जाना है, यानी 84 माइनस 42। ये किलोमीटर में है तो मीटर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 के इसमें गुणा कर दूं। ये कितना हो जाना है? देखना, ये हो जाना है, देखो 0, 8 2 10 की 0 हासिल बची, ये हो जाना देखो 700। देखो ये हो जाना है 42 घटने के बाद, ये 42 हो जाना है, और ये 5 देखो यहाँ गुणा में है, और मैंने ये 18 को मैंने भेज दिया ऊपर, भेज दिया। देखना 6 3 18 और 6 7 42, ये 7 से कट गया 200, 7 ये बचा देखो 100। देखना ये 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये हो गया 20 और 20 30 60, यानी कितनी चाल से चल रही है? कितना समय लगा है इसमें? इसमें लगा है 7 सेकंड लगा है। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। अब देखो, एक व्यक्ति ने 25 लीटर दूध 25 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा। अब उसने इसमें 5 लीटर पानी मिलाया और मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेच दिया। आदमी के लिए लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अब देखिएगा, उसने 25 रुपये प्रति हिसाब से दिया है, उसने परसेंटेज के लिए दोस्त पूछा है, जरूरी नहीं है कि हम 25 का ही खरीदें। हमने बोला मैंने 1 रुपया के हिसाब से खरीदा था, तो 1 के हिसाब से 25 खरीदा तो कितना को हो जाना है? ये 25 रुपया खरीदा होगा।
अब देखना, इसमें 5 लीटर पानी मिलाया है, 25 लीटर दूध था, आपने 5 लीटर पानी मिला लिया, तो कितना हो गया? ये देखो, ये 30 हो गया है। और 1 के भाव से बेच ही दिया, उसी उसने क्या बोला है, मिला के मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेच दिया गया, यानी 1 के भाव में खरीदा था तो अपन ने 1 ही के भाव बेच दिया। कितने में बेच दिया? देखो 30 में बेच दिया। आप ये देखना, उसने बोला 25 में है, लेकिन भाई इसके उपयोग ज़रूरी नहीं है करना। क्यों? उसने भाई परसेंटेज में मान पूछा है, अपन ने 1 ही मान लिया। अब देखना, 25 के खरीद के लाया, 30 में बेच दिया, कितने का लाभ हो गया है? 5 का दोस्त लाभ हो गया, कितने में? 25 में। और गुणा के परसेंटेज के लिए 100 5 एकम 5 और 5 एकम 25 और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी 20% का दोस्त उसे लाभ हुआ। कौन सा ऑप्शन सही है अपना? ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगला देखो। अब उसने इसमें बोला है कि मिश्र धातु ए में धातु X और Y का अनुपात 5:2 है और मिश्र धातु बी में धातु X और Y का अनुपात 3:5 है। ए और बी को 4:5 में मिलाया गया है। मिश्र धातु सी तैयार किया गया है, तो मिश्र धातु सी में Y का प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, दो धातु दी है उसमें, देखो दोस्तों, देखो एक दी है भाई मेरे ए, दूसरी कौन सी दी है? दूसरी दी है बी। इसमें देखो, इसमें x है, इसमें y है, इसमें भी x है और इसमें भी y है। अब देखना, इसमें x की मात्रा 5 है तो y की मात्रा 2 है। इसमें x की मात्रा कितनी है? इसमें x की मात्रा 3 है तो इसमें x की मात्रा 4 है। पहली बात तो अपन की मात्रा बराबर कर लें। देखना, देखो ना, 5 2 7 और 3 और 5 4 7 पहले से बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि x और y को 4:5 मिलाया जाता है, यानी कि अगर a की मात्रा मिलाई जाती है दोस्त 4, तो b की मात्रा मिलाई जाती है 5। ठीक है, यानी a की मात्रा 4 गुना करनी है तो मैंने इसमें 4 का गुणा कर लिया है, और b की मात्रा 5 गुना करनी है तो मैंने इसमें 5 का गुणा कर लिया है। अब देखिएगा, देखना, 4 पंचे 20 यानी x होगा 20, तो y कितना होगा? 4 दूनी 8 होगा। अब देखना, इसमें 5 ती 15, तो यानी x होगा 15, तो 4 पंचे 20, तो y होगा 20। अब देखो आप, ये है x, ये है x, x x कितना हो गया है? 20 और 15 कितना हो गया दोस्तों? ये यहाँ 4 दूनी 8 होना है, यहाँ 4 दूनी 8, ये 18 नहीं होना है, यहाँ क्या होना है? यहाँ 4 दूनी 8 होना है। देखना, अब यहाँ कितना हो जाना है? अब ये देखिएगा, आप अगला स्लाइड ले लें। अब देखो, यहाँ y की मात्रा कितनी है? y की मात्रा यहाँ है 20 और यहाँ y की मात्रा 8। ये कितना हो जाना है? देखो, ये हो जाना है 28, यानी x और y का अनुपात कितना आ गया है? x अनुपात y कितना आ गया है? आ गया। उसने क्या बोला है? तो y का कितना प्रतिशत है? y कितने प्रति, उसने बोला धातु सी में y की मात्रा ज्ञात करनी है, कितनी परसेंट है, यानी y है तो 28, और कितने में से है? तो दोनों को जोड़ लूंगा। लेकिन 8 और 5 13, 13 की दोस्त 3 हासिल बची है 1, 3 2 5 और 1 6, यानी 63। गुणा के लिए, परसेंटेज के लिए दोस्त 300 आ गया। देखना, 7 चौके 28 और 7 9 63, ये कितना हो गया? देखो, ये हो गया 400/9। 9 चौके 36, हासिल बची 4, 9 चौके फिर 36, ये 4, यानी 44 सही 4/9% y की मात्रा है। कौन सा है? ये है अपना ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो सही होगा। अगला देखिए, उसने अगले में बोला है, एक बेलन और एक शंकु के आधारों की त्रिज्या बराबर है और ऊंचाई बराबर है। यदि उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात 8:5 है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना। देखो, पहले उसने क्या बोला है? उनकी त्रिज्या बराबर है, ठीक है, और साथ में उनकी ऊंचाई भी बराबर है। बोली कि नहीं बोली? फिर क्या बोला है उसने? वक्र पृष्ठ का अनुपात भी दे दिया है। पहले बेलन का वक्र पृष्ठ होता क्या है? बेलन का होता है दोस्त 2πr(h) होता है, और शंकु का होता है, शंकु का होता है πr(l) होता है। ठीक है, यानी 2πr(h) बटे πr(l), ये किसके बराबर होगा? ये अनुपात दिया है 8/5। ठीक, अब देखिएगा दोस्त, अब देखना, ये r बराबर है सेम, ये दोनों कट जाने कि नहीं कट जाने? देखना, ये 2 एकम 2, 2 चौके 8, ये कितना बचा? देखो, h और बट्टे l आ गया है, इसमें आ गया, यानी ये मिल गई है अपन को 4, तो ये मिल गया है 5। अब शंकु कैसे बनता है? देखो, शंकु दोस्त बनता कैसा है? बनता ऐसा है, ऐसा बनता है, ऐसा,
यानी शंकु यही तो बनेगा, बनेगा। ऊंचाई शंकु कितनी दी है देखो, शंकु की ऊंचाई दी है उसने 4 और त्रियक दी है 5। देखो समकोण त्रिभुज नहीं बन गया है, तो यानी तो ये कितनी हो जानी है, ये 3 हो जानी है, हो जानी। यानी देखो आपको त्रिज्या कितनी मिल गई है, त्रिज्या मिल गई है 3 और ऊंचाई कितनी मिल गई है, ऊंचाई मिल गई है 4। ये मिल गई कि नहीं मिल गई? उसने पूछा क्या था, उसने पूछा था तो उनकी त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात ज्ञात करना है, यानी आर और एच का अनुपात ज्ञात करना है। देखना आर कितनी है, आर है दोस्त 3 और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 4, यानी अनुपात कितना हो जाना, 3 अनुपात 4 हो जाना। कौन सा ऑप्शन है अपना, देखो ऑप्शन नंबर